प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 में जो आयोजित है उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सक्षमता परीक्षा 2024 जो वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए आवश्यक हो गया है। सक्षमता परीक्षा पास करने के पश्चात ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। तो प्रश्न 1 है हमारा, विद्यालय के संगठन में शामिल तत्व हैं। ए समुदाय, बी प्रधानाध्यापक, सी अध्यापक मंडल, डी प्रबंध समिति, ई शैक्षिक संस्थाएं, एफ सलाहकार समिति, जी जीविका समूह। ऑप्शन है आपका 1 ए बी सी और डी, दूसरा है ए बी सी डी और ई, तीसरा है बी सी डी और ई, चौथा है ऑप्शन इनमें से सभी। आपको उचित उत्तर चयन करना है 1, 2, 3, 4 से। प्रश्न हमारा है, विद्यालय के संगठन में, विद्यालय के संगठन में। तो विद्यालय का संगठन जहाँ छात्र रहते हैं, जहाँ शिक्षक रहते हैं, जहाँ विद्यालय भवन होता है, और विद्यालय में क्या क्या चीज संगठन के रूप में हो। तो हमारा ऑप्शन में है दिए गए, मानकर चलिए यह एक विद्यालय संगठन है। विद्यालय संगठन में क्या रहेंगे? तो विद्यार्थीगण, अभिभावक, अध्यापक मंडल, समुदाय, शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, प्रधानाध्यापक, प्रबंध समिति। इसमें विद्यालय संगठन में शामिल होते हैं। सलाहकार समिति ऐसा कुछ नहीं है, और जीविका समूह यह भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपको ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई आपका ऑप्शन 2 में है। सही उत्तर 2 है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर ए बी सी डी और ई। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के भौतिक संसाधन नहीं है? ए पुस्तकें, बी कक्षा कक्ष, सी रसोइयाँ, डी खेल परिसर, ई मरम्मत राशि, एफ पुस्तकालय, एफ विद्यार्थीगण। पहला ऑप्शन है ए बी डी और एफ, दूसरा है ए बी सी डी और ई, तीसरा है सी
ई और जी। चौथा है आपका सी ई एफ और जी। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी डी और ई से। तो विद्यालय में भौतिक संसाधन, इसमें आपको पूछ रहा है नहीं है, नहीं बतलाना है। तो पुस्तक तो आपको है भौतिक संसाधन के रूप में, कक्षा कक्ष भी है, रसोइया यह भौतिक संसाधन नहीं है। खेल परिसर भी हमारा भौतिक संसाधन है। मरम्मत राशि यह भी नहीं है। पुस्तकालय हमारा है और जी है विद्यार्थीगण, यह भौतिक संसाधन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में आएंगे सी ई और जी। सी ई और जी आपको तीसरे विकल्प में दिए गए हैं। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर सी ई और जी। ये गलत हो जा रहा है। ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, सी ई और जी होगा, गलत हो गया। चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, बाला BALA का पूर्ण रूप क्या है? एक है हमारा ब्यूटीफुल एंड लर्निंग एड, दूसरा है बिल्डिंग एंड लिटरेसी एड, तीसरा है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, चौथा है बिल्डिंग एरिया फॉर लर्निंग एप्लीकेशन। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी और डी से। तो आप देख रहे हैं कि बाला जो ऐसा विद्यालय जहाँ पूर्ण रूप से चित्र के माध्यम से चित्रकारी विद्यालय कक्ष में किया गया हो, विद्यालय के बिल्डिंग में किया गया हो, तो इसका पूर्ण रूप हो गया आपका बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, ये हमारा है बाला का फुल फॉर्म। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, विद्यालय में कार्मिक प्रशासन विभाग किसके अंतर्गत आता है? 1 मानव संसाधन प्रबंधन, 2 कार्मिक प्रशासन विभाग, 3 प्रधानाध्यापक कार्यालय, 4 प्रबंध समिति विभाग। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी और डी से। सवाल हमारा है कार्मिक प्रशासन विभाग, इसका सही उत्तर है आपका मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका सही उत्तर है। ये सब नहीं है। सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हम लोग का सही उत्तर मानव संसाधन प्रबंधन। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, विद्यालय का हृदय होता है? 1 पुस्तकालय, 2 क्रीड़ांगन, 3 प्रधानाध्यापक कक्ष, 4 निदेशक कक्ष। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। तो विद्यालय का हृदय होता है आपको पुस्तकालय, क्रीड़ांगन नहीं, प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं, निदेशक कक्ष नहीं। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा पुस्तकालय। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, विद्यालय भवन का प्रयोग होना चाहिए? 1 बच्चों में सृजनशीलता विकास के लिए, 2 बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए, 3 कला समेकित शिक्षा के लिए, 4 उपर्युक्त में से सभी। आपको सही उत्तर चयन करना है 1 2 3 4 से। तो आप देख रहे हैं कि विद्यालय भवन का प्रयोग होना चाहिए, बच्चों में सृजनशीलता विकास के लिए, यह कथन सही है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए, रुचि जगाने के लिए ही तो शिक्षक
विद्यालय पहुंचते हैं, यह कथन भी सही है। तीसरा है कला समेकित शिक्षा के लिए, यह भी कथन आपका सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा होगा उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन 4। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ। 1 4 अगस्त 2009, दूसरा 1 अप्रैल 2009, तीसरा 1 अप्रैल 2011, चौथा 1 अप्रैल 2010। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही उत्तर 1 अप्रैल 2010। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 है आरटीई 2009 बिहार की धारा 5(3) संसूचित करती है विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में। दूसरा है समावेशी शिक्षा के संबंध में। तीसरा है विद्यार्थी को दंडित न करने के संबंध में। और चौथा है आपका विद्यालय का पोषक क्षेत्र निर्धारण करने में। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो राइट टू एजुकेशन 2009 बिहार की धारा 5 के तीसरे में संसूचित किया गया है आपको समावेशी शिक्षा के संबंध में। ये ऑप्शन 2 है सही, समावेशी शिक्षा के संबंध में। इसमें आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर विद्यालय में भेदभाव नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। यह समावेशी शिक्षा के संबंध में। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, यह रहा हम लोग का सही उत्तर समावेशी शिक्षा के संबंध में। अगला प्रश्न 9, आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या निम्नलिखित में से कौन निर्धारित की गई है। 1 200 दिन, दूसरा 220 दिन, तीसरा 252 दिन, चौथा 245 दिन। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3 और 4 से। तो प्रश्न हमारा है 1 से 5 मतलब लोअर प्राइमरी, प्रारंभिक विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय को 1 से 5 तक कहा गया और 1 से 8 तक के विद्यालय को अपर प्राइमरी यानी अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा गया। तो 1 से 5 में आपका प्राथमिक विद्यालय है, यह भी आपको ध्यान में रहेगा, कभी पूछ दे। एक शैक्षणिक वर्ष में, एक वर्ष में कितने दिन कार्य करना है, तो 1 से 5 में आपका है 200 दिन। 200 दिन 1 to 5 में वर्किंग डे राइट टू एजुकेशन के आधार पर आपको वर्क करना है। अगले प्रश्न की ओर सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, यह रहा हम लोग का 200 दिन। अगला प्रश्न 10वां है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या क्या है, तो ये आपका 200 दिन है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न यहाँ आपको 6 से 8 होना चाहिए।
यह आपका आएगा 6 से 8। ये है आपका 6 से 8 में। 6 से 8 में एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या निम्नलिखित में क्या निर्धारित की गई है? एक है 252 दिन, दूसरा है 245 दिन, तीसरा है आपका 220 दिन और चौथा है 200 दिन। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो देखें पिछले प्रश्न में हम लोगों ने कि 1 से 5 के लिए था आपका 1 से 5 के लिए आपका था 200 दिन और 6 से 8 के लिए है आपका 220 दिन। 220 दिन सही उत्तर का मिलान कर ले। ये है हमारा 220 दिन 6 से 8 के लिए, इसको ध्यान देंगे। और 1 से 5 के लिए 200 दिन है। अगला प्रश्न 11 प्रश्न नंबर है हमारा। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे का निर्धारण निम्नलिखित में किया गया है? एक है 40 घंटे, दो है 45 घंटे, तीसरा 35 घंटे और चौथा 42 घंटे। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो प्रश्न हमारा है राइट टू एजुकेशन में जो 2009 के अनुसार एक सप्ताह में कितना घंटा कार्य करना है? एक सप्ताह में कितना कार्य घंटा, घंटा में यहाँ बतलाना है। आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है 45 घंटे। ऑप्शन बी है 45 घंटे। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर 45 घंटे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में छात्र शिक्षक अनुपात निम्नलिखित में कौन सी निर्धारित की गई है? एक 40:1, दूसरा 45:1, तीसरा 30:1, चौथा 60:1। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से कि इसका सही अनुपात क्या है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में आपको छात्र शिक्षक अनुपात है 30 शिक्षक 30 छात्र में एक शिक्षक और 30 छात्र, मतलब ऑप्शन हमारा सी सही है। 30 छात्र और एक शिक्षक। कभी आपको ऐसे भी पूछ देगा शिक्षक छात्र अनुपात, तो शिक्षक हमारा 1, छात्र हमारा 30, ऐसे कर करके भी समझ लेंगे। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर 3, 30:1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 में छात्र शिक्षक अनुपात निम्नलिखित में कौन सी निर्धारित की गई है? एक है 30:1, दूसरा 35:1, तीसरा 60:1, चौथा 40:1। आपको सही उत्तर बताना है ए बी 1, 2, 3, 4 से। ये नहीं है, एक होगा। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए उसमें कितना मिला हमें? छात्र शिक्षक अनुपात 30:1। और इस प्रश्न में आपको पूछा गया है 6 से 8, 6 से 8। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन 2, 35:1। 35:1 ये आपका सही उत्तर है। मिलान कर लिया जाए। ये रहा हम लोग का सही उत्तर 35। अब अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है, विद्यालय शिक्षा समिति की गठन की व्याख्या निम्नलिखित में आरटीई के किस भाग में की गई है? 1 भाग 4, 2 भाग 7, 3 भाग 5, 4 भाग 6। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो आपको विद्यालय शिक्षा समिति का गठन की व्याख्या आरटीई के भाग 5 में की गई है। भाग 5 में की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, जो भाग 5 दर्शा रहा है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हम लोग का सही उत्तर, भाग 5, जो तीसरा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? 1 केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तीसरा, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। चौथा है आपका, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आप जानते होंगे कि जब से आरटीई लागू हुआ तब से प्राथमिक विद्यालय में, प्रारंभिक विद्यालय इसको बोला जाए, प्रारंभिक विद्यालय जो आपको 1 से 8 होते हैं और 1 से 5 जो हुए इसको कहते हैं प्राथमिक विद्यालय। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 1 से 8 आपका प्रारंभिक विद्यालय, 1 से 5 आपका प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। इसमें कंफ्यूजन न हो। इसमें यह बतलाया गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड नेसेसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य कंपल्सरी, यह अधिकार 2009। ये भी आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है। और बात समझिए कि कक्षा 1 से 5 जो विद्यालय है उसका दायरा 1 किलोमीटर है। वह विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर में 1 से 5 कक्षा उपस्थित होंगे। कक्षा 1 से 8 का जो विद्यालय है उसमें छात्र आपको 3 किलोमीटर दायरे से नामांकित करा सकते हैं। तीसरी बात ध्यान देने योग्य है कि 14 वर्ष आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं जिनका नामांकन हो गया है, उन्हें किसी भी वर्ग में और किसी भी छात्र को असफल घोषित नहीं करना है, उन्हें परीक्षा पास करा देना है। तो हमारा इसमें सही उत्तर अनिवार्य शब्द का क्या होगा, यह चुनना है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी नहीं, क्योंकि यह केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार, यह भी ध्यान दिया जाए कि शिक्षा जो है पहले आपको केंद्र सरकार के सूची में थी, ये सेंट्रल में था। पुनः
इसे 1976 के 42वां संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। कंक्रीट लिस्ट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, यह घुमा फिरा कर आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो समवर्ती सूची का मतलब हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी अनिवार्य है। उसका समवर्ती सूची में आते हैं आपको सड़क भी, शिक्षा। तो केंद्र सरकार का काम अपना है और यहाँ अनिवार्य शब्द का अर्थ आपका उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। यह कथन आपका सही है। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। इस प्रकार का कोई कथन नहीं है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अनिवार्य शब्द का यहाँ कोई तथ्य नहीं है। हमारा सही उत्तर है आपका ऑप्शन 2। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर आपका ऑप्शन 2। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए अब सेशन बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाएगा और प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।